सारे देश में फिलहाल अशरफ और अतीक अहमद के शूट आउट की चर्चा हो रही है और इस बीच हम खड़े हैं सूरत में, जो प्रयागराज से 1500-1600 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी इस शूट आउट की तारीफ हो रही है और ट्रेन में सामान बेचने का काम करने वाले अवधेश दुबे हैं। इनके अक्सर बहुत सारे वीडियो मोदी और योगी की तारीफ करते हुए वायरल होते हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें चाय वाले और गाय वाले कुछ बात कर रहे हैं। शूट आउट को लेकर क्या कहना है और इनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर क्या कहना है, अवधेश दुबे क्या कहेंगे? जो शूट आउट हुआ प्रयागराज में उसको लेकर क्या कहेंगे और आपका जो वीडियो है उसमें क्या कह रहे हैं आप? मैं वीडियो में यही कह रहा हूँ कि देश के गुंडों से मेरी अपील है कि जब तक चाय वाला है सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद आ रहे हैं बुलडोजर बाबा गाय वाले, जिनका डिसीजन है नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। गाड़ी पलटी होएगी फिर मत कहना। और जिस तरह से योगी जी गुंडों को साफ कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी जाके अभी उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी, तो हमको 1600 मीटर दूर चल के यहाँ नहीं आना पड़ेगा, हम वहीं अपना रोजगार चला लेंगे। और जिस तरह से गुंडे लोग को खत्म किया, अभी 2 गुंडे खत्म हुए हैं, तो उनके लिए एक चौपाई लिखी गई है कि करत अनेति ताहि डर नाही, ये जइहें थोड़े दिन माही। जो अनेति और अत्याचार करते हैं ज़्यादा दिन नहीं चलते, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 12 साल की होती है और कुत्ते की मौत वो मर जाते हैं। चाय वाले और गाय वाले में फर्क क्या है? चाय वाले दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं और गाय वाले दिन में 1 ही बार बदलते हैं। और मैं विपक्ष भी हमेशा से कहता है कि मोदी जी 4 बार कपड़े बदलते हैं, अभी हम 1 कपड़े वाले को ही लाएँगे जो साल भर बदलते ही नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी सब ट्रेन वगैरह सब बेच दिए। तो हमने कहा सर, औकात है किसी का ट्रेन का एक टायर खरीदने का? अभी एक बटन चुरा लो तो ज़मानत भी नहीं होती और आप बोल रहे हैं कि बेच रहे हैं। बेचा कुछ नहीं जा रहा है, प्राइवेट कर रहे हैं ताकि 1 लाख एक आदमी को ना दे सके, 25-25 में 4 ला सके। तो और क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा मोदी योगी पे टारगेट करता रहता है, ये हत्याकांड को लेकर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये गुंडे लोग को पाला ही कौन है? विपक्ष वाले ही पाले हैं ना, सब पहले से ही अच्छा किए होते तो ये गुंडे पलते ही नहीं। और विपक्ष का तो काम ही है कहना, क्योंकि 2024 में सब खत्म हो जाएँगे ये, मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएँगे, 400 प्लस लेके आएँगे। आप जिस अंदाज में ट्रेन में सामान बेचते हैं तो बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, तो लोग किस तरह से आपकी तारीफ करते हैं ट्रेन में? ट्रेन में लोग अच्छे से तारीफ़ करते हैं, हम उनको बेचते भी हैं बढ़िया से कि आप ले जाओ, आपके बच्चे खेलेंगे, तो हमारे बच्चे खाएँगे। और हमने 2 डायलॉग दिया था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। और जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं और किसी काम के नहीं है। 2029 तक इटली चले जाएँ, नहीं तो यहीं इडली बेचते नज़र आएँगे। अभी शूट आउट को लेके बहुत सारे सवाल कर रहे हैं लोग, विपक्ष वाले, समाजवादी वाले खास करके। यही लोग तो पाले हैं उनको। बाबा तो पहले ही बोले थे मिट्टी में मिला दूंगा, यही लोग उन गुंडे लोग को पाले हैं। सीएम तो खाली वो नाम के थे, बाकी चल तो इन्हीं लोगों का रहा था। तो जैसा किए वैसा भरे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे घर उजाड़े हैं, बहुत लोगों को मारे हैं। तो आज वो मर गए तो भाई मैं तो बोलूँगा अच्छा ही हुआ, और भी अभी लोग बचे हैं, धीरे-धीरे सबकी गाड़ी पलटेगी। आप यूपी में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश भदोही जिले से हूँ, संत रविदास नगर भदोही, पहले बनारस जिला था, अभी भदोही हो गया है। अच्छा। तो यहाँ कितने सालों से सामान वगैरह बेचते हैं आप? मैं 2005 से ही ट्रेन में एक काम कर रहा हूँ और 2019 में मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। हम्म। और बिना लाइसेंस के ट्रेन में बेचने के लिए मुझे जेल में भी जाना पड़ा था, यही सूरत में ही। जज के पास मुझे ले गए थे, तो जज साहब बोले, दुबे जी आपके पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो हमने कहा साहब कहीं मिलता है तो दिला दीजिए। तो बोले फिर ऐसे क्यों जाते हो? हमने कहा सर आना फ्री है, जाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना फ्री है, तो इसलिए चले जाते हैं। और उस टाइम जेल हो गई थी, हालाँकि फिर न्यूज़ वालों ने दिखाया और पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो मोदी जी ने 2 दिन में मुझे जेल से छुड़ाया। अच्छा, आपको 2 दिन में छुड़ा भी दिया था। हुँ। अब आखिरी सवाल फिर से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में चल रही है, योगी सरकार, और उससे पहले की सरकारों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? पहले के सरकारों में गुंडा राज था और जातिवाद था, इसमें जातिवाद नहीं है, गुंडा राज नहीं है, सब एक समान चल रहे हैं। अभी एक आदमी बोले मोदी जी जब से आए हैं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। तो हमने बोले सर मोदी जी तो हमेशा गिनते हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासी। अब उसी बीच अवैसी साहब आके बोलते हैं कि हम 15 करोड़ हैं, तो बाँटने का काम वो कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, आप लोग खुद ही समझ लीजिए। जो आदमी स्वयं प्रधानमंत्री पद पे रह के एक सफाई कर्मचारी का पैर धो देता है, तो सामने से इशारा करते बेटा जातिवाद खत्म कर दो, फिर भी जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं, तो लड़ते रहिए। तो बिल्कुल ये थे अवधेश दुबे, जो ट्रेन में सामान बेचने का काम करते हैं, अपने रोजी-रोटी चलाते हैं, और प्रयागराज में जिस तरह से शूट आउट हुआ है और इनका वीडियो पहले का भी एक वायरल हुआ है जिसमें गाय वाला और चाय वाले की चर्चा कर रहे हैं कि सुधर जाओ नहीं तो गाय वाला आपको परेशान कर देगा, और ये खूब तारीफ कर रहे हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। इनको आपने सुना ही किस तरह से तारीफ कर रहे हैं, और ये योगी आदित्यनाथ को 2029 तक कहीं इनकी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।